नमस्कार दोस्तों। आज मैं अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स के नोट्स के वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में दो टॉपिक शामिल रहेंगे। एक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और दूसरा है राष्ट्रीय परिदृश्य। फर्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें सबसे पहले नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बताऊंगी। यह 18वां शिखर सम्मेलन था जो कि 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें प्रगति मैदान में बनाए गए प्रतिष्ठित भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। इसमें अफ्रीकी संघ AU को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। IMEC भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर प्रस्तावित एवं पारित किया गया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई। भारत सऊदी अरब के मध्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु MOU। माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने किए आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। अफ्रीकी देश और 3 देशों के मध्य साहेल गठबंधन। I2U2 इंडिया, इज़राइल, UAE, USA चारों देशों ने एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की। आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान समिट, इसका संस्करण 43वां। आयोजन 5 से 7 सितंबर 2023। आयोजन स्थल है जकार्ता, इंडोनेशिया। इसकी थीम आसियान मामले और विकास का केंद्र। आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की। जागोरोचोरिया, अन्य नाम जागोरी, ग्रीस के एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित गांव, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 45वें सत्र की बैठक रियाद में हुई, उसमें शामिल करने का निर्णय हुआ। किलाउआ ज्वालामुखी हाल ही में पुनः चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पे पुनः विस्फोट हुआ 10 सितंबर को। यह बिग आइलैंड हवाई में है। भारत कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण, खालिस्तानी समर्थक की हत्या के कारण, जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। ब्रिटेन में रहस्यमय जीवाणु संक्रमण जनित दुर्लभ बीमारी कुत्तों से इंसान में फैल रही है, जिसका नाम है बुसेला कैनिस। यूके में भारतीय समुदाय के लिए सांस्कृतिक सामाजिक समारोहों और प्रामाणिक व्यंजकों का चर्चित रहे लंदन के प्रतिष्ठित इंडिया क्लब को 17 सितंबर 2023 को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसकी स्थापना कब की गई? 1951 में इंडिया लीग के द्वारा की गई। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने देश में नई गैस और डीजल कारों पर प्रतिबंध में 5 साल की देरी कर इसे कब लागू करने की घोषणा की? वर्ष 2035 से। जॉर्जिया में अक्टूबर मंथ को हिंदू विरासत माह के रूप में आधिकारिक घोषणा की गई। अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित किया गया। इसका शीर्षक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह महिला आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को
और राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को मंजूरी मिली और राष्ट्रपति की मंजूरी 29 सितंबर 2023 को मिली। अधिसूचना जारी करने के साथ ही कानून बन गया, जो परिसीमन एवं जनगणना होने के बाद लाभ मिल सकेगा। नए संसद में पारित होने वाला पहला विधेयक है। इसमें प्रावधान फीमेल को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। लोकसभा में 543 में से 181 फीमेल। प्रावधान फिलहाल 15 वर्ष के लिए संसद, राज्यसभा एवं विधान परिषदों में लागू नहीं होगा। SC/ST फीमेल के लिए आरक्षण SC/ST कोटे से ही मिलेगा। वर्तमान में SC/ST के लिए 131 आरक्षित सीटें हैं। OBC फीमेल के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लाभ कब मिलेगा? 2029 में मिलने की संभावना है, जनगणना एवं परिसीमन होने के बाद से। भारतीय संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर 2023। पुरानी संसद का नाम बदलकर संविधान सदन किया गया। संसद के विशेष सत्र, अब तक 6 विशेष सत्रों का आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को वैश्विक मान्यता। भारत के नेशनल मेडिकल कमीशन ने 10 वर्ष के उल्लेखनीय कार्यकाल के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन द्वारा हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में हाल ही में 2 स्थल शामिल किए गए हैं। वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन और कर्नाटक में होयसल मंदिरों को शामिल किया गया है। भारत में स्थलों की संख्या बढ़ाकर 42, जो कि यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड सूची में 3 भारतीय शामिल हैं। हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर हैं। नंदिता वेंकटेशन टीबी से ग्रसित रही, कोर्ट में लंबी लड़ाई दवाई के लिए। सस्ती जेनेरिक दवाइयों का रास्ता खुला। थर्ड है विनू डेनियल, स्थानीय ज्ञान के प्रति सम्मान। NCERT को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण। आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में। नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत तैयार किया गया और यह 72 क्यूब का है। वीरांगना दुर्गावती MP का 7वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया। देश में एलिफेंट कॉरिडोर की संख्या 150 हुई। 2010 में 88 गलियारे थे, अब बढ़कर 150 हो गए हैं। वेस्ट बंगाल में 26 सर्वाधिक हैं। PM ने वाराणसी के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा प्रकाशित 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत में इसका 40वां स्थान है। पिछली बार भी 40वां स्थान मिला था भारत को। 2015 में 81वां स्थान था। फर्स्ट नंबर पे है स्विट्जरलैंड। राइनो स्थिति रिपोर्ट 2023 अमेरिका स्थित इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन द्वारा 20 सितंबर 2023 को जारी किया गया। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को। भारत में बढ़ रही है एक सींग वाले गेंडों की संख्या। भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केंद्र यशोभूमि का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित। नई दिल्ली के द्वारका में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई। विश्वकर्मा जयंती पर
पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पहले चरण में 18 पारंपरिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें व्यय होगा 13,000 करोड़ रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 5% की रियायती ब्याज दर पर रुपए 1 लाख फर्स्ट किस्त में, 2 लाख दूसरी किस्त तक। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये पर डे भत्ता। टूल किट के लिए 15,000 रुपये का वाउचर। ई कोड परियोजना तीसरा चरण है 2023 से 2027 तक। इसका सिद्धांत है पहुंच और समावेशन। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। विश्वनाथ घाट भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 असम में। सांची एमपी में देश की पहली सोलर सिटी। स्टैच्यू ऑफ वननेस एमपी में। आदि शंकराचार्य 108 फीट। NHAI ने पुल निर्माण के लिए MOU दिल्ली मेट्रो रेल निगम से। टीबी फ्री इंडिया 2025 तक। भारतीय नौसेना व IISc बेंगलुरु में MOU। नशा मुक्त भारत अभियान MOU। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन गुजरात विधानसभा द्वारा राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन सबसे ऊंचा हवाई अड्डा 14,000 फीट। न्योमा क्षेत्र लद्दाख राजनाथ सिंह ने किया। देवक पुल 422.9 मीटर लंबा जम्मू कश्मीर में। हरियाणा के झज्जर जिले के झांसवा गांव के कार्तिक ने ChatGPT का देसी संस्करण बनाया है। रघुराई बोट। मुफ्त गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को। पहली बार 3 महिलाओं को सहायक पुजारी नियुक्त किया तमिलनाडु ने। शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए UGC की ओर से संचालित मानव संसाधन विकास केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। धन्यवाद दोस्तों।